हेलो भाई बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे और आपके चैनल रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर। देखिए, आज बात करने वाले हैं हम यूपी टेट को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश में काफी समय से ना कोई भर्ती निकली है, ना ही टेट निकला है। ठीक है, जो भर्तियां निकली है वो आगे स्थगित होती होती बहुत लंबी निकल चुकी है। रीजन बताया जा रहा था कि अध्यक्ष का, अब अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है और जो पूर्व डीजीपी थे वो हमारे प्रशांत कुमार जी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो देखिए, अध्यक्ष बनने के बाद ही उन्होंने थोड़ा सा क्या है, स्टंट लेना स्टार्ट कर दिया है। थोड़े उग्र रूप में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हर किसी के ऊपर, हर की टॉपिक के ऊपर बात की है। पीजीटी के ऊपर बात की, टीजीटी के ऊपर बात की, आपके यूपी टेट जो 29 और 30 जनवरी को होना है उसके ऊपर बात की, और आगे आने वाली सभी भर्तियों के ऊपर उन्होंने बात की। कहा कि सारी भर्तियां निष्पक्ष तरीके से करवाई जाएगी, बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी, और सभी भर्तियों का कैलेंडर जारी होगा और सही समय पर सही भर्तियां होंगी। और ये कराना जरूरी भी है उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की सरकार का ये कदम शायद अच्छा हो सकता है। ठीक है, पुरानी चीजें थी वो क्या है, बहुत सारी पेंडिंग पड़ी हुई है, भर्तियां निकल नहीं रही है, और जो निकलती है वो हो नहीं रही है। तो इन सभी के लिए देखते हैं कि क्या एक्शन होगा। चीजें आगे क्लियर और हो जाएंगी जब ये अपना पद संभालने के बाद अपना कार्य को करेंगे। पद इन्होंने संभाल लिया है, अब कार्य कैसा करते हैं उस चीज पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, इन्होंने कहा है बहुत सारी चीजें हैं कि आपके जो यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती परीक्षा है, सबसे पहले ये मीटिंग लेंगे। किस चीज पर लेंगे? सबसे पहले आपकी पीजीटी की परीक्षा होगी, और जो टीजीटी की परीक्षा है वो कराने का फैसला इन्होंने सबसे पहले लिया है कि सबसे पहले हम उसको कराएंगे। फिर बात आती है यूपी टेट की। यूपी टेट को लेकर इन्होंने कहा है कि मीटिंग की जाएगी। ठीक है, देखिए, ये लिखा है कि 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन को लेकर उन्होंने कहा कि सदस्यों के साथ बैठक करके इस पर कोई निर्णय लेंगे। ठीक है, और आपके सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का भी, उस पर भी विचार करेंगे। देखिए, आज बात आती है यूपी टेट की। ठीक है, तो अगर वही बच्चों 29 और 30 जनवरी को आपका जो है यूपी टेट हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है, आप लोग तैयार हो जाइए। बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है ना, आप सोचे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब हो जाएगा तब आप परेशान हो जाओगे कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। आप अपनी तैयारी उस तरीके से करके रखिए कि आपका पेपर चाहे कल हो जाए चाहे परसों हो जाए, क्योंकि आपको अपनी सरकार का पता होना चाहिए कि कराएगी नहीं तो 6 महीना 1 साल निकाल देगी, और कराएगी तो फिर 1 महीने में ही करा देगी। ठीक है ना, कहते हैं ना कि अपनी सरकार को जानने के बाद अच्छे से भी आप अगर मेहनत नहीं करोगे पहले से ही, तो ये आप लोगों की गलती होगी। तो 29 और 30 जनवरी को परीक्षा होगी भाई, इसके लिए तय है। और अपना पूरी जो है आप अपनी से अभी से, आज से, इसी समय से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, रिस्क नहीं लेने का है, ये याद रखना है। अपनी तैयारी पहले से पूरा हुई, हम तो तैयार है। प्रशांत कुमार जी, आप हमारा जब चाहे पेपर ले सकते हैं। ठीक है, कभी बोले कि बाद में कि हमारा रह गया, यूपी टेट भी नहीं हो पाया। देखिए, क्वालिफाइंग पेपर है, अगर वो ही नहीं हो पाएगा तो आगे एकदम से भर्तियां निकालेंगे, फिर उसके बाद साल तक आप रह जाओगे, भर्तियां नहीं निकलेगी, और आपका टेट नहीं हुआ तो परेशानी आपको ही झेलनी पड़ेगी। तो इसके लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो आप रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर कंप्लीट सीडीपी, ठीक है ना, कंप्लीट यूपी टेट की आपकी लोगों की तैयारी कराई जाएगी, बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। ठीक है भाई, मैं बताऊं, मेरे यूपी टेट में मेरे 122 नंबर थे। ठीक है, और बात करें अगर सीटेट की, सीटेट में मेरे 130 मार्क्स थे। ठीक है, कैसे मेरे 122 आए? फर्स्ट टाइम दिया था, और फर्स्ट टाइम उसके बाद मैंने कभी नहीं दिया, पेपर फर्स्ट और पेपर टू दोनों में ही। ठीक है, उसमें मेरे 110 थे। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर मैं 68 68,500 वाली में दिया था, वो भी मेरा हो गया था। फिर 69 वाली में भी दिया था, उसमें भी हो गया था। फिर मैंने ये नहीं करी, इसमें मैं अभी टीचर के रूप में हूँ। ठीक है, तो देखिए भाई, ये मैंने कैसे तैयारी करी थी, कहाँ कहाँ से मैंने पढ़ा था, वो सभी आप लोगों को करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग हैं। बस आप लोग अपना क्या है, ट्रस्ट जो है भाई टीचर पे बना के देखिए। देखिए, जो खुद सेलेक्टेड नहीं है उसको रास्ता नहीं पता होता है, वो आप लोगों को पढ़ाएगा, हो सकता है अच्छा पढ़ाए, लेकिन रास्ता सही कंटेंट, कि आप लोगों को क्या है, यूपी टेट के चक्कर में पढ़ा रहा है, हरियाणा टेट का पढ़ा रहे हैं, सी टेट का, उनको पता ही नहीं है कि यूपी
यूपी टेट में पेपर कैसे आता है। ठीक है, जो इंसान खुद 2 से 3 बार जो है क्लियर कर चुका है और खुद सेलेक्टेड है टीचर के रूप में, उसको सारे क्या है राइट्स पता होते हैं, चीजें क्या बदल बदल चुकी है वो भी पता होती है। तो भाई विश्वास कीजिए, उस पर हम मेहनत करेंगे आप लोग, ठीक है ना, आप लोग हमारे साथ साथ मेहनत कीजिए। ठीक है, तो यूपी टेट का जल्द ही जो है भाई आप लोगों की यूट्यूब पर फ्री जो है पूरा कंटेंट दिया जाएगा। फ्री पढ़िए, ठीक है, स्थिर होके पढ़िए। ठीक है, ज्यादा इधर उधर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बच्चा इधर उधर भटकता है तभी उसको दिक्कत परेशानी आती है कि उस मैडम ने इतना नहीं करवाया, उस मैडम ने इतना करवा दिया। बात आती है कि आपके रिलीवेंट कंटेंट की यूपी टेट में जो पूछा जाएगा वही तो करवाया जाएगा। तो उस चीज पर ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई जो है भाई आज से स्टार्ट कर दीजिए। आपकी टेट की जो है अभी स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी टीम बड़े जोर के साथ आप लोगों के साथ मेहनत करेगी, उसी मेहनत को आपको बरकरार रखना है, खुद मेहनत करनी है। और सिलेक्शन जो है इस बार आपका यूपी टेट अंतिम, देखिए इस बार यूपी टेट को पहला और अंतिम मान के चलिए। मैं कहती हूँ कि किसी भी पेपर को जब आप पहला और अंतिम नहीं मान के चलेंगे तब तक नहीं होगा। हल्के में लोगे कि ऐसे ही बिना पढ़े बिना कोचिंग से हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। भाई क्यों रिस्क लेना, जब आपको पढ़ना ही खाली यूपी टेट है तो क्यों भाई कोचिंग क्यों नहीं लेनी। और जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है यूट्यूब पर तो भैया क्यों नहीं लेनी है। कोई कहता है कि कोचिंग लेने की क्या जरूरत है, नहीं भाई, हर हर बच्चे की जो होती है इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें तो हर बच्चे की योग्यता अलग अलग होती है, किसी को जरूरत होती है किसी को नहीं। तो आप रिस्क मत लीजिएगा, आप अपनी कोचिंग कीजिए। जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो दिक्कत क्या है, पढ़ना ही तो है, आप लोगों को मेहनत ही तो करनी है। और इसको अपना आखिरी और पहला मान के मेहनत कीजिए। धन्यवाद।